जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर रहता था चंचल बंदर बब्बू। पेड़ के नीचे ही गुफा बनाकर रहता था भालू बलराम। बलराम धीमी गति और गंभीर स्वभाव का था, जबकि बब्बू हमेशा उछल कूद और हरकतों में लगा रहता। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, फिर भी रहते पास पास ही थे। एक दिन बब्बू पेड़ से लटकते हुए बलराम की गुफा के पास गिरा। बलराम गुफा के बाहर धूप सेंक रहा था। बब्बू को लज्जा आई, बोला, अरे भाई बलराम, माफ करना, ये मेरी फुर्ती का ही कमाल है। बलराम ने धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं बब्बू, संभाल कर रहना। कुछ दिनों बाद बब्बू पेड़ पर आम तोड़ रहा था। तभी एक तेज हवा चली और एक बड़ा सा आम सीधा बलराम की गुफा के अंदर जा गिरा। बलराम गुस्से से बाहर आया। बब्बू, तूने ये क्या किया? मेरी गुफा में आम गिरा दिया। बब्बू ने माफी मांगी। मुझसे गलती हो गई भाई, हवा का झोंका था। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं अक्सर होती रहती थीं। बब्बू की हरकतों से बलराम परेशान होता रहता और बब्बू को बलराम की धीमी गति खटकती। एक दिन जंगल में अफवाह उड़ी कि शेरों का एक झुंड जंगल की तरफ आ रहा है। सब जानवर दहशत में थे। बब्बू तो पेड़ों पर इधर उधर छलांग लगाकर भाग सकता था, पर बलराम का क्या? बब्बू दौड़ता हुआ बलराम के पास गया और बोला, भाई, शेर आ रहे हैं, जल्दी भागो। बलराम शांत स्वर में बोला, मैं धीमी गति से ही चल सकता हूँ, तू भाग जा बब्बू। बब्बू को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। वह बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। उसी समय बब्बू को एक पेड़ पर शहद की मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसे एक सीटी बजने की आवाज याद आई, जो मधुमक्खियों को गुस्सा दिलाती थी। बब्बू ने जल्दी से कुछ पत्ते इकट्ठे किए और बलराम की पीठ पर रख दी। फिर उसने सीटी की आवाज निकालकर मधुमक्खियों को छेड़ा। गुस्से से भरी मधुमक्खियां बलराम का पीछा करने लगी। बलराम अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। वो इतनी तेजी से दौड़ा जितना उसने कभी नहीं दौड़ा था। पहाड़ी के पार पहुंचकर बलराम रुका। मधुमक्खियां पीछे छूट गई थीं। बब्बू पेड़ से कूदकर बलराम के पास आया। दोनों मिलकर हंसे। उस दिन बब्बू को समझ आया कि हर किसी की अपनी ताकत होती है। बलराम की धीमी गति भी खतरे के समय काम आ सकती है। वहीं बलराम को यह एहसास हुआ कि बब्बू की चंचलता और हरकतें भी मददगार हो सकती हैं। इस घटना के बाद बब्बू और बलराम अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने अपनी अपनी खूबियों को समझा और एक दूसरे का साथ देना सीखा।